नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसा रहेगा 26 दिसंबर से 31 दिसंबर 2022 तक का ये समय, ये सप्ताह आपके लिए। साल का आखिरी सप्ताह, बहुत सारी उमंगें नए साल को लेकर और बहुत सारी खुशियां भी हमारे सबके मन में हैं। दोस्तों, अब ये साल जाते जाते क्या दिखा कर जाएगा और क्या देकर जाएगा, उन सभी की चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सकें। तो चलिए बात करते हैं कैसा रहेगा ये सप्ताह। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कौन कौन से विशेष व्रत पर्व और त्योहार इस सप्ताह में आने वाले हैं। इस सप्ताह में 30 दिसंबर को दुर्गा अष्टमी का व्रत रखा जा सकता है, जिसे हम मासिक अष्टमी भी कहते हैं। उसके अलावा 29 दिसंबर को शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि शुक्र का होगा राशि परिवर्तन। इन सभी के अलावा अन्य ग्रहों का क्या प्रभाव होगा, क्या साल देकर जाएगा और क्या इस साल में आपको जाते जाते करना चाहिए, सभी की आप लोगों को जानकारी दूंगी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कर्क लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से। कर्क लगन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति। कर्क लगन वाले जातकों के चतुर्थ भाव में केतु का गोचर चल रहा है। सूर्य, बुध और शुक्र की युति रहेगी आपकी कुंडली के छठे भाव में। वहीं चंद्रमा और शनि का योग रहेगा कुंडली के सप्तम भाव में तथा नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे। राहु का गोचर चल रहा है कुंडली के दशम भाव में। मंगल एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। आइए अब जान लेते हैं कि इस ग्रह गोचर का क्या प्रभाव होने वाला है। सबसे पहले ये बता देना चाहूंगी कि दोस्तों, ये साल का आखिरी सप्ताह है और इस सप्ताह में जाते जाते आपको कुछ ऐसे काम करने हैं कि आने वाला साल मेरे लिए बहुत 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 शुभ हो। साथ ही साथ दोस्तों, आज बताऊंगी एक ऐसा महा उपाय वीडियो के अंत में जो आने वाले साल में अगर आप अपनाएंगे तो आपके वारे न्यारे होंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इस सप्ताह यानी कि 26 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक का ग्रह गोचर। सबसे पहले बताते हैं कि चंद्रमा और शनि का योग आपके सप्तम भाव में बना हुआ है। तो यहाँ पर आप अगर पार्टनरशिप में हैं या फिर आपके आपसी संबंधों में, पति पत्नी के रिलेशनशिप में कोई भी परेशानी चल रही है तो सप्ताह के मिड में वो समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ इस सप्ताह में आपको आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जब चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम भाव में आएंगे, यानी आपके लगन के स्वामी का अष्टम भाव में आना, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्थ से जुड़े हुए इश्यूज देगा। मानसिक चिंताएं इस समय में पैदा होंगी। साथ ही साथ सरदर्द जैसी समस्याओं से आप परेशान रह सकते हैं। जिन लोगों को माइग्रेन है या फिर मैं कहूँ जिन लोगों को सर से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उन लोगों को इस सप्ताह में ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ भगवान शिव की आराधना या फिर ओम चंद्र चंद्राय नमः का जाप आप लोगों के लिए सर्वोत्तम रहेगा। वहीं अगर हम बात करें साल के आखिरी दिन की, तो आप लोगों के कुंडली के नवम भाव में बनेगा गज केसरी योग। इस समय आप लोगों के भाग्य भाव में जब ये योग बनेगा तो लक्ष्मी के योग बनेंगे। साथ ही साथ आने वाले साल के अंदर एक अच्छी शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। इस सप्ताह में अगर हम बात करें आपके व्यवसाय के बारे में, तो व्यवसाय की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहेगा। ना बहुत अधिक आप लोगों को मुनाफा मिलेगा और ना अधिक नुकसान होगा। इस सप्ताह में आपकी छोटी मोटी यात्राओं का आयोजन हो सकता है। दोस्तों, मित्रों, संबंधियों के साथ में आप लोग कोई छोटी मोटी गेट टुगेदर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जो भी लोग अभी पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसी सप्ताह में शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र और शनि का योग बनेगा आपकी कुंडली के सप्तम भाव में। खासतौर से जिन लोगों का खाने पीने का बिजनेस है या फिर मैं कहूँ जो लोग किसी प्रकार का लेडीज से जुड़ा हुआ
काम करते हैं, जैसे कि आप अगर पर्स का, किसी गहने का, किसी प्रकार के कपड़ों का काम करते हैं, तो आप लोगों को अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा सोच समझकर चलना होगा। इस सप्ताह में पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए भी खास मुनाफा रहेगा, या मैं कहूँ कि इस सप्ताह में आपके किए हुए कार्यों में आपको सफलता होगी। कंसंट्रेशन बहुत अच्छी रहेगी। साथ ही साथ अगर आप किसी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी आप लोगों को लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों, कर्क लगन वालों को बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि एक तो आपके लगन के स्वामी अष्टम में विराजमान होंगे, वहीं चल रही कोरोना की महामारी से कोल्ड, कफ, स्नीजिंग, इन्फेक्शन, जल से जुड़े हुए किसी प्रकार के वायरस से जुड़े हुए परेशानियां पैदा हो सकती हैं, तो अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें पारिवारिक संबंधों की, तो पारिवारिक संबंधों में भी आपके कुटुंब में, आपके परिवार में, आपके पिता के साथ में आपके संबंधों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हाँ, फादर की हेल्थ भी विशेषकर आप लोगों को ध्यान रखने के योग्य है। अगर किसी भी प्रकार की कोई छोटी मोटी परेशानी भी आती है तो आपको निश्चित तौर पर डॉक्टर को उनको दिखाना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात, मैंने कहा एक महा उपाय अवश्य दूंगी, तो आज के इस वीडियो का मूल मंत्र और मूल उपाय है कि आने वाले साल में कर्क लगन वालों को जितना अधिक हो सके अपने लगन को मजबूत करना है। आप लोग मोती धारण कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली 4 नंबर से शुरू हो रही है और बार बार परेशानियां हो रही हैं, तो निश्चित तौर पर आप लोगों के लिए मोती धारण करना बहुत ही लाभकारी रहेगा। ये मोती धारण करने के लिए आप किस प्रकार से मोती को धारण कर सकते हैं, उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ ये मोती धारण करने से आपके हेल्थ से जुड़े हुई समस्याओं का समाधान होगा और आप लोगों के आने वाले रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। इस सप्ताह में लकी कलर आप लोगों के लिए रहने वाला है डार्क रेड कलर, और लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा नंबर 3। दोस्तों, ये तो था आपका साल का आखिरी सप्ताह का राशिफल। यदि इसके अलावा आप जानना चाहते हैं कि आपका अगला साल कैसा रहेगा, आपका वर्ष 2023 क्या कहता है, उसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। लेकिन उसके अलावा यदि व्यक्तिगत रूप से आप अपनी वर्ष कुंडली बनवाना चाहते हैं, हमसे सलाह लेना चाहते हैं कि साल की शुरुआत में ही मैं ऐसे कौन कौन से कार्य करूं, या फिर ऐसी कौन सी सतर्कता बरत के चलूं कि ये साल मेरे लिए बहुत ही शुभ रहे और मुझे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना भुगतनी पड़े, तो उसको जानने के लिए, उसको डिस्कस करने के लिए आप हमें हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी, कुछ नया लेकर, कुछ ऐसा लेकर जो वास्तव में आपकी और मेरी जिंदगी बदल सकता है। तो तब तक के लिए दोस्तों